अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बैरियोफाइट की थर्ड टाइप स्टडी करेंगे, फ्यूनेरिया। सबसे पहले इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन देख लेते हैं। इसका जीनस है फ्यूनेरिया, बल्कि ऊपर से स्टार्ट देते हैं। किंगडम है प्लांटाई, डिवीजन है बैरियोफाइटा, क्लास है बैरियोप्सिडा, सब क्लास है फ्यूनेरिडियाई, ऑर्डर है फ्यूनिरेल्स, फैमिली है फ्यूनेरिएसी और जीनस है फ्यूनेरिया। अगर वैसे हम बैरियोफाइट्स की देखें डिवीजन्स इसकी कितनी है, तो इसकी 3 डिवीजन्स हैं। एक फ्यूनेरिया जिसमें मोसिस आ जाती हैं, दूसरा एंथोसेरोफाइट्स जिन्हें हम होर्नवोर्ड्स कहते हैं, और थर्ड हिपाटिकोप्सीडा जिन्हें मार्चेंटिया कहते हैं। फ्यूनेरिया जो है ये भी बैरियो टाइप की ही एक टाइप है। इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो फ्यूनेरिया बैरियोफाइट है। ठीक है, अब ये बैरियोफाइट है तो ये ग्रो करेगा मॉइस्ट शेडी प्लेसेस के अलोंग और कूल प्लेसेस के अलोंग। अच्छा, अब ये ना इनमें क्या होता है कि इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब जब इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ नहीं है तो ना फूड ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ना कि मीट ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो ये वाटर को ना इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये गर्म इलाकों में पाए जाएं तो वहाँ पे तो जो थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता है वो भी इनका खुश्क हो जाए, तो फिर ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। इसीलिए जो है ये मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पे इनके पास पानी रहे। कूल प्लेसेस पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी इनके पास रिटेन रहे, जिससे ये अपना ट्रांसपोर्ट वर्क कर सकें। ठीक है, तो यही वजह है कि ये मॉइस्ट शेडी कूल प्लेसेस में पाई जाती हैं। अब इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट जो है ये 3 साख्तों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, राइजाइड्स आ जाती हैं। जो राइजाइड्स हैं वो हमारे पास ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं और मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, इसके राइजाइड्स कैसे होंगे? फिलामेंटियस होंगे, ब्रांच्ड होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे। अब यहाँ पे इसकी ये डायग्राम देखें। इसमें इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो गैमेटोफाइट है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो स्पोरोफाइट है। अब इसका जो स्पोरोफाइट है उसमें फूड, सीटा और कैप्सूल है, और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होंगे। गैमेटोफाइट रीजन जो है इसमें राइजाइड्स आ गई हैं और ये लीव्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस सारे में हमने क्या देखा कि फ्यूनेरिया बैरियोफाइट है। ये मॉइस्ट शेडी कूल प्लेसेस के अलोंग ग्रो करेंगे। मेन प्लांट बॉडी जो है इनकी गैमेटोफाइटिक है। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी जो मेन प्लांट, ये अभी मैंने बताया है कि ये जो मेन प्लांट बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट है, ये राइजाइड पे, स्टेम पे और लीव्स पे मुश्तमिल है। अब राइजाइड क्या होती हैं? ये ब्रांच स्ट्रक्चर हैं, ये फिलामेंटियस हैं, ये मल्टी सेलुलर होती हैं, और जब ये यंग होंगी तो ये कलरलेस होंगी, लेकिन जब मेच्योर हो जाएंगी ना ये राइजाइड्स, तो ये ब्राउन इन कलर हो जाएंगी। ठीक है, मेच्योर होने पे राइजाइड ब्राउन हो जाएंगी, इनिशियली ट्रांसपेरेंट होंगी, कलरलेस होंगी। और ये क्या काम करती हैं? ये अब्जॉर्प्शन का राइजाइड काम करती हैं और फिक्सेशन का काम करती हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी और फिक्सेशन भी करेंगी। जो स्टेम है इसकी वो इरेक्ट, स्टेम इसकी इरेक्ट है। ठीक है, और वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, इसकी स्टेम में से ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी। और स्टेम को लीव्स ने सराउंड किया हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ये जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या करते हैं। अब इनमें 2 बॉडीज़ हैं ना, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है, लेकिन गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करेंगे। गैमेटोफाइट अल्टरनेट करेगी स्पोरोफाइट के साथ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जनरल करेक्टर्स हैं फ्यूनेरिया के। फ्यूनेरिया इज़ अ जीनस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 210 स्पीशी ऑफ मोस एंड 18 स्पीशी रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब इसके ना 210 स्पीशीज़ में मोसेस की आ जाती हैं और 18 स्पीशी जो हैं, अब इसकी ये 210 स्पीशी पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और उनमें से 18 स्पीशी जो हैं इसकी इंडिया में है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज़ द मोस्ट कॉमन स्पीशी। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इसकी सबसे कॉमन स्पीशी है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज कोल्ड मोस बिकॉज ऑफ ट्विस्टेड सीटा। अब ये जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका होती है ना, इसकी इसे ना हम कोल्ड मोस कहते हैं, क्योंकि इसका जो सीटा होता है ना, जो डंडी इसकी होती है स्पोरोफाइट रीजन में, वो ट्विस्टेड होती है।
ठीक है, तो उसे मतलब रस्सी की तरह ना उसमें ट्विस्ट होती हैं, तो उसे हम कॉर्ड मोस कहेंगे। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूनस मीनिंग अ रोप। अब ये जो फ्यूनेरिया है ना, ये लातीनी ज़बान की लफ्ज़ फ्यूनिस से आया। इसी स्पीशी फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका की वजह से, जिसका मतलब है रस्सी, उस पर रस्सी की तरह ट्विस्ट होते हैं, बल होती है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, इसकी 210 स्पीशी हैं, जिसमें से 18 स्पीशी जो हैं इंडिया में पाई जाती हैं, और फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इसकी सबसे आम स्पीशी है, जिस पे ट्विस्ट होते हैं, और ट्विस्ट की वजह से उसे कॉर्ड मोस भी कहते हैं। और फ्यूनेरिया लफ्ज़ फ्यूनस से आया है, जिसका मतलब है रोप। अब ये देखें, ये फ्यूनेरिया दिखाया गया, ये नीचे इसका गेमेटोफाइटिक रीजन है, जिसमें लीव्स आ जाते हैं, मेन एक्सिस यानी कि स्टेम आ जाता है, और राइजाइड आ जाती हैं, और ऊपर जो है स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल होता है, कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। अब गेमेटोफाइटिक फेज इसकी हम देखें, दिस फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ 2। अब ये जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है, ये 2 ग्रोथ स्टेजेस पे मुश्तमिल है। एक इसकी जुवेनाइल इनिशियल स्टेज होगी, और बाद में लीफी गेमेटोफोर वाली स्टेज होगी। पहले जुवेनाइल स्टेज देखते हैं। रिजल्ट फ्रॉम जर्मिनेटिंग मियोस्पोर। ये जुवेनाइल स्टेज जो है, ये मियोस्पोर जो है उसकी जर्मिनेशन से स्टार्ट होगी, यानी कि मियोस्पोर जर्मिनेट करेगा, उससे जुवेनाइल स्टेज स्टार्ट होगी। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्लेंडर ग्रीन ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड प्रोटोनिमा। ये मुश्तमिल होती है एक पतले ग्रीन और ब्रांचिंग सिस्टम से फिलामेंट के, जिसे हम प्रोटोनिमा कहेंगे। ये अलजी का ना एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनिमा। अब ये प्रोटोनिमा किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इसमें क्लोरोनिमल ब्रांच होती है और राइजाइडल ब्रांच होती है। जो क्लोरोनिमल ब्रांच होती है वो ग्रीन होती है, ब्रांच होती है, और ये गीली मिट्टी के ऊपर क्लोरोनिमल ब्रांच फैली हुई होती है। जो राइजाइडल ब्रांच होती है ये कलरलेस होती है, ब्राउन होती है, और इसके ऊपर ओब्लीक सेप्टा होती हैं, ओब्लीक यानी कि तिरछे, और ये पेनिट्रेट करती है सॉइल में। तो क्लोरोनिमल ब्रांच ग्रीन होगी और गीली मिट्टी के ऊपर स्प्रेड होगी। जो राइजाइडल ब्रांच होगी इसकी, वो कलरलेस होगी या ब्राउन होगी, उस पर ओब्लीक सेप्टा होंगी और वो सॉइल में पेनिट्रेट करेगी। तो यहाँ पे जर्मिनेटेड स्पोर को आप देख सकते हैं, इसने जर्मिनेट किया तो इससे ये राइजाइड निकल रही हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्लोरोनिमल ब्रांच निकल रही है, ठीक है। यंग गेमीटोफोर इस पर हैं, और ये यंग गेमीटोफोर देखें ये कैसे ग्रो कर रहा है, इसके नीचे राइजाइड है और ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें यही गेमीटोफोर स्टेज को अगर हम देखें, गेमीटोफोर इज़ द डोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल। अब गेमीटोफाइट मतलब जो भी आप बरियोफाइट स्टडी करेंगे ना, चाहे वो आप प्यूनेरिया स्टडी करें, रेसिया करें, मर्चेंटिया करें, जो भी करें, उनमें गेमीटोफाइट डोमिनेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा। तो ये डोमिनेंट स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल में। इट इज़ इरेक्ट लीफी स्ट्रक्चर दैट रीच अप टू 3 सेंटीमीटर। ये इरेक्ट लीफ नुमा साख्त है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर तक होगी। इट हैज़ सिलेंडर, इसकी पतली स्लेंडर नुमा अपराइट सेंट्रल एक्सिस होगा, जिसे जो है हम काइलाइट कहेंगे, ठीक है। इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, पतला है, स्लेंडर नुमा है, और अपराइट सेंट्रल एक्सिस है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, काइलाइट कह रहे हैं, जिस पर फ्लैट ग्रीन लेटरल एक्सपेंशंस पैदा होंगी, जिन्हें हम फाइलाइट्स कहेंगे, ठीक है। इन पे फ्लैट ग्रीन पत्ते की तरह की साख्तें पैदा होंगी, लेटरल एक्सपेंशंस, जिन्हें हम फाइलाइट्स कहेंगे, ठीक है। आप समझ लें कि ये जो काइलाइट है ये हमारे पास स्टेम है, और इसके ऊपर लीव्स ग्रो कर रही हैं, जिन्हें जो है हम फाइलाइट्स कहेंगे। काइलाइट एंड फाइलाइट्स आर स्ट्रक्चरली नॉट सिमिलर टू स्टेम एंड लीव्स बिकॉज दीज आर विदाउट वास्कुलर टिश्यूज एंड गेमिटोफाइटिक इन ओरिजिन। वो कह रही हैं कि ये बिल्कुल जो है स्टेम और लीफ से नहीं मिलती, मतलब शाख नुमा होगी, पत्ते नुमा होगी, बिल्कुल ये मतलब स्टेम या लीव्स नहीं होंगे, क्योंकि इनमें वास्कुलर टिश्यूज एक बात तो नहीं होते, और ये गेमिटोफाइटिक है ओरिजिन में। तो इस सारे में हमने क्या देखा, इसमें गेमिटोफाइट डोमिनेंट होती है, और इस पर 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक स्टेम लाइक होगा जिसे काइलाइट कहेंगे, और एक लीफ लाइक होगा, उस पर लेटरल एक्सपेंशन होंगे ग्रीन कलर की, जो जिन्हें हम फाइलाइट कहेंगे। तो ये काइलाइट, फाइलाइट और गेमिटोफाइट इसमें डोमिनेंट है, ये इसकी अहम बात है। अब मेच्योर गेमिटोफोर इसमें कैसे होगा, ये आप देखें। प्लांट इज स्मॉल एंड अबाउट 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका जो पौधा होता है वो छोटा होता है, और उसकी कितनी लेंथ होती है, 1 से 3 सेंटीमीटर तक होती है इसका जो तना है वो इरेक्ट है और वो ब्रांच्ड है। उसे डिफ्रेंशिएट किया गया है राइजाइड में, एक्सिस में, लीव्स में, ठीक है। राइजाइड मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होती हैं, एक्सिस एरियल होता है, एरियल मतलब जो बाहर वाले एटमॉस्फेयर को फेस करो, एक्सिस एरियल है, इरेक्ट है और ब्रांच्ड है। लीव्स सिंपल, स्मॉल और स्पायरली अरेंज्ड होती हैं। अपर लीव्स बड़े होती हैं और लोअर लीव्स
अपर लीव्स लार्ज होंगे, बड़े होंगे, और जो लोअर लीव्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, यानी कि क्राउडेड होंगे। तो ये जर्मिनेटेड स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा, इससे जुवेनाइल स्टेज आई, जुवेनाइल स्टेज से गेमिटोफोर की स्टेज आई, गेमिटोफोर से एग्जिस बना, लीव्स बने, राइजाइट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो मतलब लीफ नुमा साख्तें उस पर बनेंगी वो हमारे पास क्या होंगी, फाइलाइट होंगी, और जो स्टेम लाइक होगा वो कालाइट होगा। अब ये जो है यहाँ पर इसका स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर अब ये ना एक गेमिटोफाइटिक प्लांट दिखाया गया जिसके ऊपर इसका स्पोरोफाइट रीजन है। स्पोरोफाइट में सिंपल सी बात है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फोर्थ सीटा और कैप्सूल आ जाएगा। कैप्सूल में स्पोरेंजियम होगा जिसमें स्पोर्स पैदा होंगे, वो स्पोर्स गेमिटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। गेमिटोफाइट से फिर जो है ये बॉडी स्पोरोफाइट की ग्रो करेगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे गेमिटोफाइट है, ठीक है, जिसमें मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच, मतलब जिसमें गेमीट्स होंगे और उससे फुट डेवलप हुआ, सीटा और फिर कैप्सूल, जो कि सारे तीनों पार्ट्स हैं स्पोरोफाइट के। अब इसमें मेल ब्रांच देखें वो कैसी होती है। एंथेरिडिया डेवलप इन ग्रुप एंड प्रेजेंट ऑन द कन्वेक्स शेप्ड एपिक्स ऑफ लीफी ब्रांच गेमिटोफोर कॉल्ड एज मेल ब्रांच। एंथेरिडिया डेवलप होगा ग्रुप की शक्ल में, और एंथेरिडिया मौजूद होगा कन्वेक्स शक्ल की लीफ की ब्रांच के ऊपर, ठीक है, जो कि किसकी है, गेमिटोफोर की। गेमिटोफोर की जो मतलब लीफ रखने वाली ब्रांचेस हैं उनके ऊपर एक कन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो कपनुमा होगा, कन्वेक्स शेप्ड होगा, ठीक है। सॉरी, कपनुमा नहीं, उसके उलट होगा, कन्वेक्स शेप्ड, और उसके ऊपर एंथेरिडिया पैदा होंगे, जिसे हम कहेंगे कि ये मेल ब्रांच है। एंथेरिडिया आर इंटरमिंगल्ड विद पैराफाइसिस। अब एंथेरिडिया के दौरान कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे इसकी प्रोटेक्शन के लिए, बालनुमा साख्तें, जिन्हें पैराफाइसिस कहेंगे। अब ये कैसे मेल ब्रांच का स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ क्लब शेप्ड बोर्न ऑन स्टॉक। ये क्लब शेप्ड होगा, डंडी पे स्टॉक पे पैदा होगा। द मेन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ जैकेट सेल। अब जो मेन बॉडी है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म रखने वाले सेल्स पे मुश्तमिल होगी, जिन्हें जैकेट सेल्स सराउंड कर रहे होंगे। द फ्री डिस्टल एंड ऑफ एंथेरिडियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ कैप लाइक ओपर्कुलम। जो फ्री इसका डिस्टल एंड होगा ना, जो इसका फ्री एंड होगा, उसे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर सराउंड कर रहा होगा, जिसे ओपर्कुलम कहेंगे। इट हेल्प्स इन डेहिसेंस। ये किस चीज़ में मदद करेगा, ये डेहिसेंस में मदद करेगा। अच्छा, डेहिसेंस का क्या मीनिंग है? डेहिसेंस का मतलब है किसी चीज़ को, किसी कवरिंग का फट के ना उसमें से किसी चीज़ का बाहर निकलना, इस प्रोसीजर को जो है हम डेहिसेंस कहते हैं। तो ये सारा हमने मेल ब्रांच का देखा। इसमें हमने क्या देखा कि एंथेरिडिया डेवलप होंगे ग्रुप्स की शक्ल में, ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होंगे, कन्वेक्स शेप्ड एपिक्स जो है उसके ऊपर मौजूद होंगे। लीफी जो लीफ रखने वाला गेमिटोफोर है उसकी जो कन्वेक्स शक्ल की एपिक्स है उसके ऊपर एंथेरिडिया डेवलप होंगे, ठीक है, जिसे हम मेल ब्रांच कहेंगे। और इसे पैराफाइसिस, बालनुमा साख्तें जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए सराउंड कर रही होंगी। और ये क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टॉक पे डंडी पर पैदा होता है, ठीक है। और इसमें ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, इसमें स्पर्म रखने वाले स्पर्मेटोजेनेसिस सेल होते हैं, जिन्हें जैकेट सेल सराउंड कर रहे होते हैं। जो इसका फ्री डिस्टल एंड होता है ना, ठीक है, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होगा, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, ओपर्कुलम कहेंगे, जो कि डेहिसेंस में हेल्प करेगा, यानी कि वो रप्चर करेगा और उससे जो स्पर्म्स हैं वो बाहर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट इसकी फीमेल ब्रांच अगर हम देखें, गेमिटोफोर बेयरिंग स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे मैं आपको पहले मेल जूम करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये पैराफाइसिस हैं, ठीक है, ये सराउंड कर रही हैं एंथेरिडियम की बॉडी को। ये एंथेरिडियम सेक्शन में दिखाया गया है, यंग एंथेरिडियम इसके अंदर डेवलप हो रहा है, और ये एंथेरिडियम इधर से साइड व्यू से दिखा रही हैं, ठीक है। और इससे पेरिगोनियल लीव्स जो हैं, जो साइड व्यू से दिखा रही हैं, इसके एंथेरिडियम इसके अंदर लीव्स हैं जिन्हें हम पेरिगोनियल लीव्स कह रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं एंथेरिडियम इन्हें पैराफाइसिस सराउंड कर रही हैं और इनके अंदर पेरिगोनियल सेल्स भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल ब्रांच को। द गेमिटोफोर बेयरिंग आर्चिगोनिया इज कॉल्ड एज फीमेल ब्रांच। अब वो मतलब गेमिटोफोर जो कि आर्चिगोनिया रखता हो, उसे हम आर्चिगोनिया रखने वाली गेमिटोफोर को जो हम फीमेल ब्रांच कहेंगे। इट अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ मेल ब्रांच। अब ये जहाँ पर मेल ब्रांच होगी ना उसकी बेस से अराइज होगा, ठीक है। द एपेक्स ऑफ ब्रांच फ्लैटन्स इनटू अ रिसेप्टिकल ऑन विच आर्चिगोनिया डेवलप्स इन क्लस्टर्स इन इंटरमिंगल्ड विद पैराफाइसिस।
जो ऊपर वाला सिरा है ना, एपिक्स है, ठीक है, फीमेल ब्रांच की, वो फ्लैट हो जाएगी एक रिसेप्टिकल में, मतलब एक रिसीव करने वाली ओपनिंग में, जिसके ऊपर आर्चिगोनिया गुच्छे बना देगा, ठीक है। यानी कि एपिकल रीजन जो होगा ना फीमेल ब्रांच का, वो मॉडिफाई होगा और एक रिसीव करने वाली कपनुमा साफ्ट बना देगा, जिसके ऊपर आर्चिगोनिया मिला हुआ होगा पैराफाइसिस के साथ, जिनका मैंने अभी बताया कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। मेच्योर आर्चिगोनियम जो है वो क्या होता है, वो फ्लास्क शेप्ड होता है, विच इज़ बोर्न ऑन शॉर्ट स्टॉक, ठीक है। मेच्योर आर्चिगोनियम फ्लास्क की शक्ल का होगा, और ये फ्लास्क की शक्ल का जो मेच्योर आर्चिगोनियम है ये शॉर्ट स्टॉक के ऊपर पैदा होगा। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, इट हैज़ बेसल स्वोलन पार्ट द वेंटर एंड इलोंगेटेड नेक। अब इसका नीचे फूला हुआ हिस्सा होगा जिसे वेंटर कहेंगे, और एक इलोंगेटेड नेक होगी। द वेंटर इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड जैकेट। अब 2 लेयर्स वाली जैकेट जो है वो सराउंड कर रही होगी, किसे सराउंड कर रही होगी, वेंटर को, जो इसका फूला हुआ हिस्सा है। वेयर एज अराउंड द नेक इज सिंगल लेयर, लेकिन जो नेक है उसकी गिट सिंगल लेयर होगी। अब यहाँ पे वेंटर में तो मतलब एक पड़ा होता है ना, इसलिए इसे 2 लेयर जैकेट सराउंड कर रही होंगी, ठीक है, नेक को सिर्फ एक कर रही होगी। अब यहाँ पे ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ, एंड पे और भी इसका सही क्लियर स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगी मेल फीमेल ब्रांच का। ये आप देख सकते हैं, आर्चिगोनिया पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे बल्कि ब्लर है, ठीक है, आर्चिगोनिया पड़ा है, और ये रुके मैं आपको दूसरा इसका सही क्लियर स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये मेल फीमेल ब्रांचेस एंड पर दिखाती हूँ। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें हम देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है। तो ये प्रोस्टेट ब्रांचेस, अच्छा प्रोस्टेट पहले स्टार्ट से मैं बताती आ रही हूँ, 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है प्रोस्टेट और एक होती है इरेक्ट। इरेक्ट जो खड़ी है, प्रोस्टेट जो ज़मीन से चिपकी हुई हो। अच्छा, अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी, जो इनकी प्रोस्टेट ज़मीन के साथ चिपकी हुई ब्रांचेज है ना, उनकी डेथ से होगी। उससे क्या होगा कि वो उनकी डेथ हो जाएगी, जो न्यू वन है वो मतलब नया हमारे पास क्या बना देंगी, ये वो नया हमारे पास प्यूनेरिया बना देंगी, और इनके ऊपर ना कुछ कप बनेंगे जिन्हें हम गैमी कप कहेंगे, ठीक है, वो भी सेपरेट होके नया फ्यूनेरिया बना देंगे। और प्रोटोनिमल ग्रोथ से वो कैसी होगी, इन विच फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इनटू अ न्यू प्रोटोनिमा। उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़े बॉडी के बनेंगे और हर फ्रेगमेंट नया प्रोटोनिमा बना देगा, ठीक है। बर्ड्स एंड गिव राइज टू गेमिटोफोर। अब ये जो, और हर फ्रेगमेंट जो है मतलब वो सिर्फ प्रोटोनिमा ही नहीं बनाएगा, कुछ बर्ड्स बनाएगा, कुछ गेमिटोफोर बनाएगा। इट इज़ डन आफ्टर वाउंडिंग ऑफ स्पोरोफाइट। जब मतलब स्पोरोफाइट की कोई इंजरी हो जाए और फिर जब उसका ज़ख्म भर रहा हो ना, तो उस पर ना क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन होगी तो फिर वो उनमें से कुछ फ्रेगमेंट प्रोटोनिमा में बदल जाएंगे, कुछ बर्ड्स में, कुछ गेमिटोफोर में। ये तीनों चीज़ें जो है हमारे पास क्या बनाएंगी, फ्यूनेरिया। और इनमें क्या होती है, एस्पोस्पोरी। बर्ड्स डेवलप ऑन प्रोटोनिमा एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉइड गेमिटोफोर। यानी कि ये जो अल्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटोनिमा, उसके ऊपर बर्ड्स डेवलप होंगी, और वो जो बर्ड्स प्रोटोनिमा के ऊपर पैदा होंगी वो डिप्लॉइड गेमिटोफोर में बदल जाएंगी। अब ये जो डिप्लॉइड गेमिटोफोर मतलब कि पैदा हुआ है, अब इससे ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास नया फ्यूनेरिया बनेगा, ठीक है। तो ये बर्ड्स पैदा हुई हमारे पास किसके ऊपर, प्रोटोनिमा के स्ट्रक्चर के ऊपर, और उन बर्ड्स ने जो है फिर हमारे पास बना दिया डिप्लॉइड गेमिटोफोर, जिससे हमारे पास नया फ्यूनेरिया बना, ठीक है। तो ये इस प्रोसीजर को एस्पोस्पोरी कहेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया में किन किन तरीक़ों से होगी, प्रोस्टेट ब्रांचेस की डेथ से, गैमा कप से, प्रोटोनिमल ग्रोथ से, ठीक है, और एस्पोस्पोरी से। नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये मोनोइशियस है, यानी कि मेल फीमेल एक ही बॉडी में होगा, एक ही प्लांट पर होगा बरियोफाइट के फ्यूनेरिया के। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द अपाइसेस ऑफ सेपरेट अरेक्ट ब्रांचेस। अब ये मतलब सेपरेट ब्रांचेस पर होगा लेकिन एक ही प्लांट पर होगा, ठीक है, और ये सेपरेट ब्रांचेस पे मौजूद है जिन्हें हम गेमिटोफोर्स कहेंगे। दीज ऑर्गन्स आर इंटरमिंगल्ड विद स्टेराइल हेयर्स आर कॉल्ड पैराफाइसिस। अब इन्हें ना स्टेराइल हेयर्स के साथ इंटरमिंगल होंगे, यानी कि मिले हुए होंगे। स्टेराइल किसे कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन है, और उन हेयर्स को क्या कहेंगे, पैराफाइसिस। द पैराफाइसिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड एपिकल सेल इज ग्लोबोस। जो पैराफाइसिस है उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, और जो ऊपर वाला सेल होगा, ठीक है, वो उनका ग्लोबोस होगा। मीट विद एंथ्रीडिया टू कवर इट, ठीक है, वो मिलेगा एंथ्रीडिया के साथ उसे कवर करने के लिए।
पैराफाइसिस आल्सो हेल्ड वाटर बाय कैपिलरी एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेजिकेशन। जो पैराफाइसिस हैं ये क्या करेंगी, अब जो इनका ऊपर वाला सिरा है ना एपिकल सेल का, जिसे ग्लोबोस कह रहे हैं, जो कैंथ्रीडिया के साथ मिल जाएगा उसे कवर करने के लिए। हाँ, तो हम इसमें क्या देख रहे थे कि पैराफाइसिस वाटर को होल्ड करेंगी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से, और इनमें इनका ग्लोबोस भी होल्ड करेगा, ठीक है, और ये इसे डेसिकेशन से बचाएंगे। अब ना आप पता है कि ये जो फूल होते हैं ना, कि ये मतलब सूखे ना, मॉइस्ट रहें, इनके अंदर नमी रहे और ये मतलब सूख ना जाएं, इस चीज़ के लिए ना इनके साथ बरियोफाइट रख देती हैं। तो जब बरियोफाइट रख देती हैं तो ये मतलब मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन करते हैं। तो इनकी इस खसूसियत की वजह से इन्हें अक्सर फ्लावर्स के साथ बरियोफाइट्स को रखा जाता है ताकि वो सूखे नहीं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के वक्त और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या चेंजेस होती हैं। इसमें डिसेंस ऑफ इंथ्रीडियम इज़ डन बाय द रेन और ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द एपिकल एंड ऑफ मेल ब्रांच। अब जो मेल ब्रांच का ऊपर वाला सिरा है ना, ठीक है, अब वहाँ से उसका ओपर्कुलम फट जाएगा, उसकी डिसेंस होगी। वो कैसे फटेगा, जब उस पर रेन या ड्यू ड्रॉप्स गिरेंगे। फिर क्या होगा, द जैकेट सेल्स इम्बाइब वाटर एंड स्प्लिट अप फ्रॉम ओपर्कुलम फॉर्मिंग अ स्मॉल पोर। जो जैकेट सेल होंगे वो पानी को इम्बाइब कर लेंगे, उसे सक कर लेंगे और वो स्प्लिट अप हो जाएंगे, टूट जाएंगे ओपर्कुलम से जैकेट सेल, और छोटा सा सुराख बना देंगे। द मेल गैमेट्स मूव इन अ मैस। मेल गैमेट्स एक मैस की शक्ल में वहाँ से मूव करेंगे। एट द सेम टाइम द नेक कैनाल सेल एंड द वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म म्यूसिलेज। सेम इसी टाइम जो है क्या होगा कि नेक कैनाल सेल और जो वेंटर कैनाल सेल होंगे, ठीक है, वेंटर कैनाल सेल जो एग में वेंटर के साथ मौजूद हैं, नेक कैनाल सेल जो मतलब नेक के अंदर कैनाल सेल हैं, वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, वो म्यूसिलेज बना देंगे। इट अब्जॉर्ब मॉइस्चर, स्वेल अप एंड फोर्सेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एपिकल सेल ऑफ नेक। ये क्या करेगा कि ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगा, ये जो म्यूसिलेज होगा फूल जाएगा और फोर्स करेगा इस चीज़ को कि एपिकल सेल जो है नेक का वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब वो हट जाए, ठीक है। म्यूसिलेज मतलब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके फूल जाएगा और एपिकल सेल को फोर्स करेगा कि वो आगे से हट जाए। मेल स्पर्म्स आर अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली। केमिकल्स के ज़रिए से मेल स्पर्म्स अट्रैक्ट होंगे और नेक में जाएंगे पहले और फिर वेंटर में चले जाएंगे, वहाँ पे एग को फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। द जाइगोट जाइगोट बनेगा। द जाइगोट इन लार्ज इन साइज टू फिल अप वेंटर एंड सीक्रेट अ थिक वॉल अराउंड इट। अब जाइगोट इतना बड़ा होगा कि वो जो सारा फूला हुआ हिस्सा है ना फीमेल का, जिसे वेंटर कहते हैं, उस सारे को कवर कर लेगा और इसके गिर्द वॉल सेक्रेट कर देगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द वेंटर सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड क्रिप्ट्रा। फर्टिलाइजेशन के बाद वेंटर सेल्स डिवाइड करेंगे और वेंटर सेल्स मतलब डिवाइड करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो बना देंगे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या शीथ इसके गिर्द, वेंटर से अपने वेंटर के गिर्द बना देंगे, जिन्हें हम क्लिप्ट्रा कहेंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली स्पोरेंजियम के गिर्द होगी। अब ये लाइफ साइकिल जहाँ पे फ्यूनेरिया का आप देख सकते हैं कि ये मेच्योर स्पोरोफाइट है, ठीक है, मेच्योर मेल गेमिटोफाइट है, उसके ऊपर मेच्योर स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है, मेच्योर स्पोरोफाइट से स्पोर गए, ठीक है, मतलब मेच्योर स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई उसके कैप्सूल में, वहाँ से स्पोर्स गए, स्पोर्स विंड से डिस्पर्स होंगे, ठीक है। अब स्पोर्स में माइटोसिस होगी तो उससे गेमिटोफाइट डेवलप होंगी, गेमिटोफाइट में माइटोसिस होगी तो उससे मेच्योर मेल गेमिटोफाइट, मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट बनेंगे। जो मेच्योर मेल गेमिटोफाइट होगा वहाँ पे स्पर्म उसके एंथ्रीडिया में पैदा होंगे, ठीक है, और जो फीमेल होगा उसके आर्चिगोनिया में एग डेवलप होंगे। अभी स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा है कि नीचे वेंटर होता है, फीमेल में ऊपर नेक होता है, और स्पर्म्स फिर मूव करके जाएंगे एग के पास, उसे फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा 2n, ठीक है, फिर उसमें फर्दर माइटोसिस होगी, वो स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है, फिर अगेन जो मेच्योर स्पोरोफाइट वो स्पोरोफाइट बना देगा, और ये स्पोरोफाइट जो है ये हमेशा मतलब गेमिटोफाइट के ऊपर ग्रो करेगा, गेमिटोफाइट नीचे होगा और स्पोरोफाइट ऊपर होगा, ठीक है। तो जो वो नीचे वाली जगह होगी वो स्पोरोफाइट होगी, फीमेल मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट होगी। और क्योंकि ये मेच्योर में पता है क्या होता है, जब मतलब जाइगोट बन जाता है ना तो वो अपने गिर्द ना वॉल सेपरेट कर देगा और ना मतलब अपने वेंटर के गिर्द, और वो इतना बड़ा होगा कि पूरे वेंटर को घेर लेगा। तो फिर उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट बन जाएगी, उसके ऊपर स्पोरोफाइट जो है फिर ग्रो करेगा। और अगेन ये साइकिल इसी तरह जो है फ्यूनेरिया का रिपीट होगा। ये मैंने आपसे कहा था कि मैं ना आपको मेल और फीमेल हेड दिखाऊंगी फ्यूनेरिया का। ये देखिए एंथ्रीडियल हेड मेल हेड है। अब इसका सेंटर में एंथ्रीडियम पड़ा है, ठीक है,
और फिर इससे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टेराइल स्ट्रक्चर सराउंड कर रही हैं जिन्हें हम पैराफाइसिस कह रही हैं। मेल्स में जो पैराफाइसिस हैं वो ऊपर से स्वोलन होंगी, लेकिन और इसके अलावा इसे पेरिगोनियल सेल्स रखने वाले लीव्स भी सराउंड कर रही हैं। अब फीमेल का हेड अगर हम देखें, आर्चिगोनियल हेड जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पेरिगोनियल सेल हैं मेल में, और इसमें कौन से हैं, पेरीचिटल लीफ हैं इसमें, ठीक है। और ये आर्चिगोनिया पड़ा जिसे पैराफाइसिस सराउंड कर रहा है। तो ये सारा हमारे पास था फ्यूनेरिया।